चलिएगा बेटी लिली, आप मुझे सुन रहा है? या she's on live, या चलिएगा, आपको गीत गाने के अवसर है। Praise the Lord। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत खूबसूरत। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमान के पार मुझे जाना है। हमारे जिंदगी का लक्ष्य वही है, यीशु की प्राप्ति, यीशु को पाना। जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर पहुँचना। इस जिंदगी में भी हम यीशु के सानिध्य हमेशा महसूस करता है। 23वां वचन संगीता उसी चीज का आह्वान हमें देता है। जहाँ पर प्रभु हमें सुलाता है वहाँ हम सोते हैं। जो पानी हमें पीने के लिए देता है वो हम पीते हैं। घोर अंधकार में भी प्रभु के सानिध्य। कितना खूबसूरत जिंदगी है यीशु मसीह के साथ वाली जिंदगी। जरूर बेटी को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। प्रभु की महिमा के लिए प्रभु ने उनकी आवाज को, जो भी टैलेंट प्रभु ने दिया है, उसको ज्यादा अनॉइंटिंग के साथ उपयोग करे। इस प्रिय परिवार को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। चलिएगा, हम प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्निधान में बैठा है। हमारा हर जवाब प्रभु से आना है। हमारा हर छुटकारा प्रभु हमें देना चाहिए। हमारा आंसू प्रभु पोंछना चाहिए।
और प्रभु कलाम के द्वारा वो सारी चीज हमारी जिंदगी में पूरा करता है। प्रार्थना में बना रहिएगा। कलाम की अनॉइंटिंग आपको जरूर छुएगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपकी बीमारी को चंगाई देगा, आपकी बंधन को जरूर खोल डालेगा। कलाम को कोई भी शक्ति नहीं बांध सकता है। आज रात जो कलाम आपके लिए प्रभु भेज रहा है वो अनॉइंटेड कलाम है प्रभु के दास के द्वारा। वो कलाम जब अनॉइंटिंग के साथ आप तक पहुंचती है तो जरूर आमीन बोलकर उसे स्वीकार कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा ये कलाम मेरे लिए है। जरूर आपके लिए वो कलाम अद्भुत कार्य करेगा। प्रार्थना के साथ हम सब बैठे हैं। प्रभु के दास जस्टिन साहब आप मुझे सुन रहा है? प्रभु के दास आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। चलिएगा प्रार्थना में बना रहेंगे। पास्टर जी अगर लाइन पर है तो आप अपनी आवाज ऊंचा उठाइएगा ताकि हम लोग जान सके कि आप प्रेयर लाइन में है। जी थैंक यू पास्टर जी। आपको इस हिंदी प्रेयर लाइन में मैं वेलकम करता। आगे के 20 मिनट्स कलाम से प्रचार करने के अवसर है। पास्टर जस्टिन साहू हमारे बीच में जो डालस से प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना के साथ बना रहिएगा। प्रभु के दास आगे के 20 मिनट्स कलाम से प्रचार करेंगे। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं इस प्रेयर संदेश में। जो जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन के जरिए हमें इस नेटवर्क में सुन रहे हैं, पिछले मेरे ख्याल से 2 महीने में इस नेटवर्क में बिल्कुल आ नहीं पाया क्योंकि हम स्प्रिंगफील्ड मिसौरी से डैलस की ओर मूव करने की बावजूद हमें टाइम निकालना बड़ा मुश्किल पड़ गया था। लेकिन अब इस समय पर इस प्रकार काफी दिनों के बाद, लगभग 2 महीने के बाद वापस आप सभी से टेलीफोन नेटवर्क के जरिए बात करने का जो मौका खुदा ने जो दिया है, मैं प्रभु का अत्यंत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले दिवस में आप लोगों ने जरूर काफी व्यक्तियों ने मेरे लिए प्रार्थना किया था हमारे इस मूवमेंट के बारे में जानकर, इस नई सेवकाई के बारे में जानकर। आप में से काफी व्यक्तियों ने हमारे लिए जो प्रार्थना किया था, उस सारी प्रार्थनाओं के लिए मैं और मेरी परिवार आभारी है, धन्यवाद देना चाहते हैं। और जब कभी मौका मिले आप लोगों को फेस टू फेस देख भी धन्यवाद देना मैं चाहता जरूर हूँ, लेकिन आज इस मंच में, इस जगह पर टेलीफोन के जरिए मेरी आवाज आपको पहुंच रही है तो जरूर मेरी परिवार की ओर से धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। कल सवेरे हमारे ज़ाइन चर्च में प्रभु परमेश्वर की एक बड़ी आशीष थी। कल की सेवकाई के जरिए काफी व्यक्तियों से बात करने के लिए और प्रभु परमेश्वर की एक भारी उपस्थिति में कल के दिवस ज़ाइन चर्च में मैं महसूस कर रहा था अपने प्रार्थना के जरिए, अपने आराधना के जरिए। और जरूर प्रभु परमेश्वर ने बड़े कामों को हमारे बीच में किया है। लेकिन आज मैं कल जिस वचन को मैं प्रभु परमेश्वर के चरणों में मैं रख के जो मैंने प्रचार किया था, मैं जरूर उसी विषय के एक भाग को मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं, लेकिन उसके पीछे की एक कहानी मैं बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, पिछले दिवस में जब मैं अपनी प्रार्थना में था तो प्रभु परमेश्वर की एक आवाज मेरे कान में इस प्रकार पड़ा कि यह जो सीजन है, काफी व्यक्ति मेरे जिंदगी में, मेरी कलीसिया की जिंदगी, व्यक्तियों की जिंदगी में और मैं जान पहचानने वाले काफी व्यक्तिगणों की जिंदगी में एक द्वार खुलने का सीजन है कर मुझे जरूर पता चला मेरी प्रार्थना के जरिए। और इस विषय में मैंने ध्यान करने के लिए सोचा और मैंने जब ध्यान करा था तो प्रभु परमेश्वर का यह वचन मेरे जो नजरों में आई और जिसके अध्ययन पे मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, उल्पत्ति की किताब 21वीं अध्याय 14वीं वचन से हम जब ध्यान करते हैं तो हमें वहां पे एक कहानी इस प्रकार से मिलता है जहां पे इब्राहिम अपनी उसकी जो सेविका है हाजिरा और उसके बेटे इश्माएल को अपने घर से निकाल कर भेजने का एक अनुभव हम यहाँ पे देखते हैं। हमें मालूम है इब्राहिम की पत्नी साराई के उसकी विश्वास उनके बीच में जो कम पड़ गया था। साराई और इब्राहिम काफी साल से एक बेटे की इंतजार में थे, बेटा नहीं मिल रहा था। प्रभु ने जरूर उनको वचन दिया है, प्रभु ने जरूर उनको एक प्रॉमिस दिया है, लेकिन अभी काफी साल हो गया, बेटा नहीं मिल रहा है। तो पति पत्नी के बीच में एक अग्रीमेंट आ जाता है, इतना साल तो जरूर हो गया है, हम अभी तक बच्चे की इंतजार करते करते तो हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं, शायद प्रभु परमेश्वर
भूल चुका होगा, शायद हमारी उत्तर और कहीं से आने वाला है। क्यों ना हम अपने विचार से कुछ ना कुछ करें। और इस प्रकार इब्राहिम हाजिरा के पास जाती है और हाजिरा के जरिए इश्माएल पैदा होता है। हमें वो सारी कहानी मालूम है। दोनों घर में दोनों बच्चे अभी इस समय पर घर पे बड़े हो रहेंगे। उसके कुछ साल बाद प्रभु परमेश्वर ने वायदा किया हुआ बेटा इसहाक भी उसी घर में जन्म लेता है। तो अभी हम देखते हैं इश्माएल और इसहाक दोनों वाचा का वायदे का संतान और ना वायदे का संतान, दोनों के दोनों एक ही घर में बढ़ पर रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं और आपस में झगड़ा करते हैं। बहुत सारी टेंशन उस घर पे हम जरा सोच सकते हैं, बहुत बड़ी संकल्प हम इस समय पर कर सकते हैं कि किस प्रकार का वातावरण उस घर पे होगा। मेरे प्रियो, इन सारी सिचुएशंस को हम जानते हुए हमें मालूम है उस कहानी के पीछे क्या होता है। लेकिन 14वीं वचन में इब्राहिम एक काम करता है, इब्राहिम सोचता है, इब्राहिम एक काम करता है। वो सुबह उठकर, वचन बताता है कि रोटी और पानी भरी चमड़े की थैली में भरकर हाजिरा के कंधे पर रख दी और कहा कि लड़के को ले लो, अब यहां से निकलो। जरा सोचो, एक बाप का हृदय कैसा टूट सकता है कि वो अपने खुद के बेटे को, जिसके साथ उसने उठना बैठना था, जिसके साथ खाना पीना था, जिसके साथ उसका खेलना था, उसका परवरिश थी, सब कुछ जिस बेटे के साथ था, उस बेटे को देखकर अभी यह बताता है कि हाजिरा एक काम करो, तुम अपने बेटे को निकालो, ले और यहां से निकलते जाओ। लेकिन मैं इस विषय में जब सोच रहा था, मैं वहां पे एक चीज मैंने ध्यान किया, इब्राहिम सुबह उठकर उसके खाली हाथ जाने नहीं दिया, उसने कुछ प्रबंध किया। रोटी निकाली, उसने एक चमड़े थैली के अंदर डाली, पानी निकाला थैली में, उसने चमड़े थैली में पानी डाला और एक प्रबंध के साथ वो बेचता है, प्रबंध कर वो बेचता है। हम देखते हैं कि उसकी प्रबंध जो है मानसिक तौर पर जब वो प्रबंध करता है, कैसा प्रबंध कर सकता है कर हम जरा सोच सकते हैं। मेरे बचपन में मैं काफी पिकनिक में जाता था स्कूल की तरफ से, और जब मैं स्कूल से ये पिकनिक में सब मैं जाया करता था तो मेरी माता या और पिता दोनों मिलकर थोड़े चिप्स, थोड़े स्नैक्स मेरे जेब में डाल देते थे, मेरे थैली में डाल देते थे, ताकि हम जाते समय वहां पे खा सकते, खा के मस्ती कर सकते हैं। इस थोड़े थोड़े चिप्स और थोड़े थोड़े चीज जो माता पिता हमारे लिए देते थे। लेकिन एक चीज मुझे मालूम है कि जैसे ही हमारा गाड़ी निकलता है, हम बैंगलोर में थे, जैसे ही हमारा गाड़ी बैंगलोर से निकलता है, बिल्कुल 3 घंटे की अंदर ही सारा प्रबंध जो माता पिताओं ने किया था, सब कुछ जो है बिल्कुल 3 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाता है। 3 दिन के लिए मैं ट्रिप जा रहा हूं, लेकिन 3 घंटे के अंदर ही सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, मेरी माता पिता मानसिक चिंता में 3 दिन के प्रबंध जरूर करते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि जब दोस्त लोग आ जाते हैं, सारे लोग मिलकर जब अपना हाथ डालते हैं अपने थैली में, 3 घंटे या 3 मिनट में सब कुछ खाली हो जाता है। मानसिक तौर पर वे भी मेरे लिए प्रबंध करते थे, लेकिन उनकी प्रबंध में कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती थी, क्योंकि वो 3 दिन तक लास्ट नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार इब्राहिम भी बड़ा प्रबंध करता है, सोचता है, विचार करता है, अपने बेटे के लिए, अपनी दासी के लिए वो प्रबंध करता है। उसने सुबह उठकर अपने थैली में उसने रोटी डाला, थैली में उसने पानी डाला और दुख के साथ वो बताता है, अब तुम ये ले लो और तुम यहां से चले जाओ। कहां पे जाना है नहीं मालूम, कोई एड्रेस नहीं है, कहां पे जाएगी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना बताया है कि तुम यहां से निकल जाओ। हाजिरा और इश्माएल सुबह सुबह के समय अपने घर से, इतने दिन पल भरा हुआ अपने घर से निकलती है, विचार के साथ, दुख के साथ, हृदय टूटती हुई अनुभव के साथ अपने घर से निकलती है, यात्रा में लग जाती है। वचन बताता है कि वे बेरशेबा नामक एक रेगिस्तान की ओर से यात्रा कर रहा है। बेरशेबा नाम एक रेगिस्तान से होकर ये यात्रा कर रखे गए। मेरे प्रियो, जानने वाली बात, समझने वाली बात यहाँ पर यह है, एक, इब्राहिम ने जरूर प्रबंध किया, मानसिक तौर से जरूर है, लेकिन उसने वहां पे 2 चीज प्रबंध किया है। एक, उसने वहां पे एक रोटी दिया है, पानी दिया है। ये दोनों चीज प्रबंध कर वो बेचता है, दोनों चीज प्रबंध कर वो बेचता है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे ध्यान में देना है कि हाजिरा और इश्माएल अपने रास्ते में जरूर निकल गए हैं, वे बेरशेबा नामक इस रेगिस्तान से होते हुए जा रहा है। मेरे प्रियो, बेरशेबा नामक एक रेगिस्तान, बेरशेबा का जो अर्थ है वायदा
बनाने वाला या वायदे को प्रबंध करने वाला मरुस्थल, उस नामक को आप जरा देखने पाए, वायदे का कवेनेंट का जो है रेगिस्तान की ओर से यहां से लेके जा रहा है। उसका दूसरा अर्थ वहां पे इस प्रकार है कि बेरशेबा जो रेगिस्तान है वहां पे 7 कुओं का एक रेगिस्तान है। मेरे प्रियो, इस प्रकार की वातावरण से होकर हाजिरा और इश्माएल यात्रा कर रहे हैं। और इस समय पर क्या होता है, आप सभी को मालूम है, उस वचनों को जब नीचे पढ़ोगे आपको समझ में आता है कि लड़का जो है थक चुका है काफी यात्रा करने के कारण से, और थकने के कारण मरने वाला है। और हाजिरा जो है अपने बेटे को मरने नहीं देखना चाहते। कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को मरना चाहता है? कौन सी माँ ऐसा बैठे रही है कि अच्छा मेरा बच्चा मर रहा है, मैं बैठे बैठे देख सकता हूँ? मेरे प्रियो, मुझे मालूम है मेरे बचपन में जब मैं स्कूल में था, मेरा एक दोस्त जो केवल 15 या 16 साल था, एक्सीडेंट के कारण मर गया। और उस समय उनकी माता, उनकी परिवार जो है कितना टूटी हुई अवस्था से गुजर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं नहीं जानता कोई भी माँ होगी, कोई भी माता पिता होंगे जो अपने बेटे की जिंदगी नष्ट होते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल हाजिरा भी इसी प्रकार थी। वो अपने बेटे की मृत्यु को नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने अपने बेटे को शरीर उठाया, बेटे को निकाल के उसने एक पेड़ के नीचे सुला दिया, और वो काफी दूर जाके बैठी रही। और दूर जाके इसलिए बैठी रही ताकि अपने बेटे के मृत्यु को ना देख पाए। मेरे भी वहां से आपको एक और चीज समझना चाहिए, वो इस समय अकेलेपन की अवस्था में है। मरुस्थल मरुभूमि में कोई नहीं है, मरुस्थल और मरुभूमि में सहायता के लिए कोई नहीं है, मरुस्थल और मरुभूमि में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मरुस्थल या इस मरुभूमि की अवस्था में हर जगह से उसको तकलीफ है, पानी खत्म हो चुका है, खाना खत्म हो चुका है, मानसिक त्रास से जिसने भी प्रबंध किया है प्रबंध रुक चुका है, आवाज किसी का सुन नहीं पा रहा है। इस प्रकार की एक घोर अंधकार के मरुस्थल में जाते समय हाजिरा रोकने लगी, आवाज उठाने लगी, और उसकी आंखों की आंसू स्वर्ग ने देख लिया। और वचन इस प्रकार हमें बताता है कि उसकी 16वीं वचन में जब हम ध्यान करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इश्माएल जो है रोने लगा। और बाइबल बताती है कि 17वीं वचन बताता है कि लड़के की रोने की आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी थी, और उसके सुनने के बाद परमेश्वर ने उसके आंखों को खोल दी। परमेश्वर आवाज करता है और कहता है कि हाजिरा तू क्यों डर रही है, तू क्यों डर रही है, मैं तेरे लिए प्रबंध अभी भी कर सकता हूं। और बाइबल बताते हैं कि प्रभु परमेश्वर, 18वीं वचन, प्रभु परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोल दी। मेरे प्रियो, मेरा आज चिंता की विषय यही है कि यदि प्रभु परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा तो जरूर और जरूर आप कुछ ना कुछ देखोगे। प्रभु जरूर और जरूर हमारी जिंदगी के बारे में सबसे अच्छा प्रभु ही जानता है। मेरी जिंदगी की भलाई के बारे में प्रभु ही जानता है, मेरी जिंदगी की यात्रा के बारे में प्रभु ही जानता है। यदि प्रभु मेरे जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है, पहचानता है, तो उसने मेरी जिंदगी के लिए सब कुछ ऑलरेडी बना कर रखा। यदि प्रभु परमेश्वर ने मेरे जिंदगी के बारे में सब कुछ बना कर रखा है, मेरे प्रियो, एक ही चीज मुझे और आपको करना है, अपनी आंखों को यदि हम खोलेंगे तो जरूर और जरूर प्रभु की प्रबंध को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज से काफी दिन काफी व्यक्ति मेरे से प्रार्थना के लिए आते हैं, काफी व्यक्ति प्रार्थना मांगते हैं। जरूर जरूर मेरी प्रार्थना प्रभु परमेश्वर से एक ही चीज है, प्रभु आपने जो प्रबंध किया है वो देखने के लिए इनकी आंखों को तू जरा खोल दे। हम काफी बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू हमारे लिए प्रबंध कर। मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी प्रबंध कर दिया है। इस भूमि को सृष्टि करने से पहले यदि प्रभु ने मेरे और आपके बारे में सोचा है, तो मेरी और आपकी जिंदगी की हर एक चीज के बारे में प्रभु परमेश्वर ने सोच विचार किया है। यदि मेरे प्रियो प्रभु परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के बारे में सोच विचार किया है, वो मेरी मरुभूमि को जानता है, वो मेरी यात्रा को जानता है, वो मेरी अकेलेपन को जानता है, वो मेरी सिचुएशंस को जानता है, और जानने वाला खुदा मेरे लिए ऑलरेडी प्रबंध कर चुका। मुझे एक ही चीज करना चाहिए, एक ही चीज, वो है प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं देख सकूं जो तूने मेरे लिए बनाया है। तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं देख सकूं, तेरे कामों के वर्णन कर सकूं। तू मेरी आंखों को जरा खोल दे ताकि मैं देख सकूं तूने मेरे लिए क्या क्या बनाया है।
मेरे प्रियो, इन वचनों को जब हम दान करेंगे तो हमें पता चलता है कि 14वें वचन पे हम देखते हैं, उसकी 21वीं अध्याय की 14वें वचन पे, कि हाजिरा अभी मरुस्थल की जगह पे घूम भटक रही है, उसका आवाज सुनने वाला कोई नहीं। 15वीं वचन बताता है कि उसका जो थैली है अभी एम्प्टी हो चुका है, खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है, सब कुछ ड्राइनेस का अनुभव है। 16वीं और 17वीं वचन बताता है उसकी एम्प्टीनेस के समय पर, जब उसने आंसुओं को बाहर निकाला, उसकी एम्प्टीनेस के समय पर, उसकी सब जिंदगी खत्म होने वाले समय पर, जब उसकी आंखों से आंसुएं बाहर निकली, बाइबल बताती है कि स्वर्ग ने उसकी आवाज को सुना। मेरे प्रिय, जानने वाली बात है, यदि हमारी जिंदगी में इस प्रकार का एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, अकेलापन, ऐसा अनुभव यदि हमारी जिंदगी में आता है, तो मेरे और आपका जिंदगी का सबसे मुख्य काम यह है, यदि हम आंसू बहाने के लिए तैयार है, सुनने के लिए एक स्वर्ग हमारे सामने है। स्वर्ग जरूर हमारी आवाज को सुनेगा, स्वर्ग जरूर हमारी आंखों को खोलेगा, और उसने जो प्रबंध किया है वो जरूर और जरूर हमें दिखाएगा। बेरशेबा की मरुभूमि में बाइबल के अध्ययन से हमें पता चला काफी कुएं वहां पे थे। ये नया कुआं नहीं है जो उन्होंने खोदा है, मेरे प्रिय, ये पुराना एक कुआं है। उस हाजिरा ने उस कुएं को वहां पे पहले कभी शायद देखा नहीं होगा, लेकिन आज उसने देखा, क्योंकि उसकी आंखों को स्वर्ग ने खोल दिया। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में जो कोई विषय हो, जो समस्या से आप गुजर रहे हो, एक ही चीज आपको और मुझे करना है, ये कि मैं प्रार्थना करूं, हे खुदा मेरी आंखों को तू खोल दे ताकि मैं देख सकूं जो तूने मेरे लिए बनाया है। मेरी आंखों को जरा खोल दे। उस दिन हाजिरा की आंखें खुली, उसकी जिंदगी में एक नया वायदा खुदा ने बनाया, और उसके नीचे के अध्ययन करते समय हमें पता चलता है प्रभु परमेश्वर की आवाज उससे इस प्रकार आती है कि हे बेटी तू रोती क्यों है, हे माँ तू रोती क्यों है, तेरी बारे में मैंने सोच विचार किया है। इब्राहिम की प्रबंध थोड़े देर में खत्म हो गया, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने जो प्रबंध किया है वो आज तक कोई बंद नहीं कर पाया है। इस्माइल की जिंदगी भर उसने शायद उस पानी की सोते से उसने पानी पिया होगा, या हमें दूसरे शब्द में बताना चाहता हूँ, उस दिन जो पानी उसने पिया, उस दिन जो पानी उसने पिया, वो उसकी जिंदगी में नया जीवन का कारण बन चुका है। नया नियम इस प्रकार बताता है, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बताती है, सामरी स्त्री से बातें करते समय नए नियम में ध्यान करने पाए, जो कोई मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे प्रियो, क्या सुंदर सा वचन है। पुराने नियम के इस वचन को मैं नए नियम में आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बताते हैं कि जो कोई मुझसे पिएगा, आज मैं इस वचन को आपके बीच में रखते समय मैं पवित्र आत्मा को मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बताता है, जो कोई मुझसे पिएगा वो कभी जिंदगी भर प्यासा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, मैंने और आपने रिखाबाना शब्द संत रियादनाथ, मैं प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति को इस समय पर मैं महसूस करते हुए इस वचन को मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे विचार से आप में से जो कोई सुन रखा है और आप में से जिन के कानों में यह वचन पहुंच रही है, मैं विश्वास करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में एक नया सोता खुदा खोल रखा है, एक नई अनुभव आपकी जिंदगी में प्रभु परमेश्वर करना चाहता है, एक नई मुकाम में प्रभु परमेश्वर आपकी जिंदगी को ले चलना चाहता है। यीशु मसीह सामरी स्त्री से बताती है, जो कोई मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, जीवन का जल मैं ही हूं। आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना चाहिए, इब्राहिम ने जो प्रबंध किया वो खत्म हो सकता है, मनुष्य ने जो प्रबंध किया वो रुक सकता है, व्यक्तियों ने जो सोचा वो खत्म हो सकता है, मनुष्य ने वायदा बनाया वो खत्म हो सकता है, लेकिन यदि प्रभु परमेश्वर ने वायदा बनाया है, मनुष्य की प्रबंध जहां पे रुक जाती है, अकेलेपन और की अवस्था में प्रभु परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा और आप जरूर और जरूर खुदा की प्रबंध को देख पाओगे। यीशु मसीह बताता है, जो कोई मुझसे पिएगा वो कभी 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 भी प्यासा नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको हमारे जिंदगी में ये हमें महसूस करना चाहिए, क्या हम प्रभु परमेश्वर की ओर है, क्या हम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में है, क्या हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में है, क्या हम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में लो लगाकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है, क्या हमारी आंसुएं, हमारी अकेलेपन की अवस्था में हमारी आंसुएं स्वर्ग की ओर पहुंच सकती है। मेरे प्रियो, यदि है तो मैं बताना चाहता हूं, निश्चय के साथ मैं बताना चाहता हूं, स्वर्ग आपको ऐसा प्रबंध करेगा जो कोई रोक नहीं सकता है। जीवन का जल मैं ही हूं, यीशु मसीह ने बताया, और जो कोई मुझसे पिएगा वो कभी
भी प्यासा नहीं होगा। मेरे प्रियो, जरूर हम उन वचनों के जरिए देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हाजिरा के साथ एक नया वायदा बनाया। प्रभु परमेश्वर ने इश्माएल के साथ एक नया वायदा बनाया। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अकेलेपन की अवस्था में रोककर स्वर्ग की ओर देखा। यदि हम अपने अकेलेपन की अवस्था में, आप जहां कहीं पर भी हो, अकेलेपन की अवस्था में, लोनलीनेस की अवस्था में, आपके साथ कोई नहीं होगा, घोर अंधकार होगा, आपकी मरुभूमि में प्रभु आपके लिए एक नया सोता खोलेगा। आपकी मरुभूमि में प्रभु आपके लिए एक नई अद्भुत के कामों को करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी कर चुका है। वो एक ही चीज करेगा, आपकी आंखों को वो खोलेगा। बाइबल इस प्रकार बताता है, इब्रानियों किताब 11वीं अध्याय, विश्वास निश्चय किया हुआ चीजों का प्रमाण है। मेरे प्रियो, अनदेखी चीजों का निश्चय, अनदेखी चीजों का प्रमाण, जो चीजों को मैंने कभी देखा नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जो बाहरी आंखें नहीं देख सकती, विश्वास के जरिए मैं अपने अंदर की आंखों के साथ देख सकता हूं। देखना बहुत जरूरी है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। जरूर और जरूर मैं अपनी बाहरी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन मैं अपनी हृदय की आंखों से देख सकता हूं जो प्रभु मेरे लिए करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज आपसे मैं बताना चाहता हूं इस वचन के जरिए, आप अपने अंदर की आंखों को खोलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। आपकी जिंदगी का इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदल जाएगा। आपकी जिंदगी की मरुस्थल जो है हरियाली में बदल जाएगा। आपकी जिंदगी की तकलीफ जो है खुशियों में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार है कि प्रभु जी, आप मेरी जिंदगी की अंदरी आंखों को खोल दो, आप मेरी जिंदगी की हृदय की आंखों को खोल दो। यदि मैं ये कहने के लिए तैयार हूं तो जरूर और जरूर प्रभु परमेश्वर बड़े काम को, अचंभे काम को, महत्वपूर्ण काम को मेरे जिंदगी में करेगा। इश्माएल की जिंदगी बदल गई। आज भी हम देखते हैं कि इब्राहिम के दो संतान इश्माएल और इसहाक, ये दोनों दो जातियां बन चुके हैं। और आज भी हम दुनिया भर में काफी प्रकार के हमारे मुसलमान भाई बहनों को हम देखते हैं, वे भी इब्राहिम के उसी लीनियज के जरिए पे हम देखते हैं। मेरे प्रिय, हमें समझने वाली ये बात है कि यदि प्रभु परमेश्वर ने वायदा बनाया तो वो हटने वाला नहीं है, वो रुकने वाला नहीं है। उसको रोकने के लिए कोई ताकत भी हो नहीं सकता है। यदि प्रभु परमेश्वर ने वायदा बनाया है तो रुकने वाला कोई नाम, कोई व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ है। उसकी वायदे को वो खुद पूरा करेगा। क्या हम उस वायदे के साथ रुकने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, हे खुदा, तू मेरी अंदर की आंखों को खोल दे जरा, ताकि मैं देख सकूं जो तूने मेरे लिए प्रबंध किया है, ताकि मैं देख सकूं जो तू मेरे लिए करना चाहता है, ताकि मैं देख सकूं और मैं ये वर्णन कर सकूं कि तूने जो कुछ किया है वो मेरे लिए बढ़िया है, एकदम अच्छा है। मेरे प्रियो, मुझे सुनने के बाद मुझे मालूम है, मैं इस वचन को यदि आपने ग्रहण किया है, मुझे मालूम है और मुझे विश्वास है, यह वचन मीलों दूर आप जहां जिस जगह पर है, इस टेलीफोन लाइन प्रेयर नेटवर्क के जरिए ओक्लाहोमा और यूएस की काफी जगहों में जो भी व्यक्तियां जहां से भी सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर का वचन क्रिया का वचन है, वो अपने कामों को जरूर करेगा। प्रभु परमेश्वर का वचन अद्भुत कामों को करने के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से रिलीज करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन क्रिया के कामों को आपकी जिंदगी में, आपके भविष्य में, आपके प्रश्न में, आपकी मरुभूमि में जरूर और जरूर करेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने जिस प्रकार हाजिरा की आंखों को खोला और उसने उस सोते को देखा, उसने उस कुएं को देखा, उसने उस पानी को देखा, प्रभु आपकी आंखों को खोलेगा और आप भी जीवन की जल को देखोगे और जो कोई उससे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, वो कभी 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 प्यासा नहीं होगा। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस प्रेयर नेटवर्क के जरिए, इस फेसबुक लाइव के जरिए, जो भी कोई आपके अंदर जो भी संदेह है, जो भी प्रयास है, जिस प्रकार की संदेह के साथ आप गुजर रहे हो, जिस प्रकार की बेरशेबा मरुभूमि से आप गुजर रहे हो, मैं जरा आपके लिए समय प्रार्थना करना चाहता हूँ जहां कहीं भी हो। प्रभु जी, आपके बच्चों को, आपके व्यक्तियों को, मेरे भाई और बहनों को जहां कहां से भी वो सुन रहे हैं, आपके हाथों में मैं देता हूं। एक चीज मुझे मालूम है खुदा कि इस टेलीफोन लाइन, इस इंटरनेट के जरिए और इससे भी बड़ी तेजी से आपका वचन फैलता है।
आज मैं खुदा आपसे दुआ करता हूँ कि आप मेरे हृदय की आंखों को जरा खोले ताकि मैं आपके वर्णन कर सकूं, आपके कामों का वर्णन मैं जरा देख सकूं। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों की हृदय की आंखों को जरा खोल दे ताकि वे देख सके कि आपने उनके लिए जो प्रबंध किया है। आज मेरे वचन को सुनने वालों, मैं हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूं और मैं दुआ करता हूं प्रभु आपसे कि आप इनके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे और इनकी आंखों को जरूर खोलेंगे। आपने जो किया धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आमीन 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 आमीन। मैं आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय पर जो भी कोई इस ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए, टेलीफोन नेटवर्क के जरिए मुझे जो सुन रहे थे, आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस वीकेंड को मैं टेनेसी चैटनूगा के प्रदेश में एक कॉन्फ्रेंस के लिए मैं यात्रा कर रहा हूं। आपकी प्रार्थना मैं चाहता हूं उस कॉन्फ्रेंस की ब्लेसिंग्स के लिए, और जरूर आप मेरे लिए उस विषय में प्रार्थना करने पाए। यहाँ की कलीसिया और सेवकाई के लिए जरूर आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जरूर जब भी मौका मिलेगा मैं वापस इसी प्रेयर नेटवर्क के जरिए आप सभी से मैं मिलना चाहूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर जी। बहुत ही खूबसूरत समर्थ प्रभु के समर्थ का कलाम हम सुन रहे थे। पास्टर जी, आप कुछ और समय हमारे साथ प्रेयर लाइन में बने रहे तो बहुत थैंक्स होंगे। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर बताइएगा। पास्टर जी प्रेयर लाइन पर है और प्रभु के सानिध्य और उसके अनॉइंटिंग पूरी तरह से उस कलाम के द्वारा हम एहसास कर रहे थे। और प्रभु के अनॉइंटिंग केवल खाली हाथ नहीं आए हैं, वो अनॉइंटिंग हमारे लिए कुछ गिफ्ट भी लाए हुए, हम वो उसे जरूर प्राप्त करना चाहिए। इसलिए समर्पित कीजिएगा और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा। पास्टर जी आप लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। जरूर। हम ब्रदर डाडू एंड टीम जो नॉर्थ इंडिया में 5 स्टेट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ नवंबर 1 से नवंबर 30 तक 30 डिस्ट्रिक्ट वो लोग कवर कर रहे हैं। उन भाइयों के लिए प्रार्थना करें जो इस गॉस्पेल टूर में लगे हैं। आज वो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है जो उत्तर प्रदेश में है। हम सबको मालूम है उसको रिवर गंगा वहाँ पे है। इस देश के लिए प्रार्थना करें कि सत्य सुसमाचार इस देश में फैले, प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज का प्रत्येक प्रार्थना विषय वहाँ पे 349 अनरीच्ड पीपल ग्रुप है, उनके मध्य में परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचने पाए। इस टीम को परमेश्वर उनके हेल्थ को, उनके जर्नी को, उनके प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। वहाँ पे फेथफुल मिशनरीज को, लोकल मिशनरीज को वहाँ पे परमेश्वर तैयार करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और परसिक्यूशन रिलीफ का 2 प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो भी बोलना चाहती हूँ। परसिक्यूशन रिलीफ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं निरंतर। वहाँ पे सिस्टर शर्ली जो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, वो परसिक्यूशन से गुजर रही है, अंधेरी बॉम्बे में है। उस सिस्टर को हम प्रार्थना में याद करें। ब्रदर विक्रम जो अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान पे है, he was attacked by the villagers and they beat him up because they came to know about his faith, because he accepted Jesus as savior. So परमेश्वर से प्रार्थना करें ब्रदर विक्टर के लिए, और जिन्होंने उन्हें पीड़ित किया है उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए। थैंक यू सिस्टर। कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर बताइएगा। बस इन प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए आप अगर प्रार्थना करें तो साथ ही साथ प्रेयर लाइन की ब्लेसिंग के लिए, हन्ना बेटी के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहा है। बेटी की एक सर्जरी की जरूरत बोला गया है, 5 घंटे की सर्जरी है। उनके विश्वास है कि प्रभु उन्हें हील करेंगे तो सर्जरी नहीं करेंगे, ऐसे वो डिसाइड किया हुआ है। हन्ना बेटी के लिए मैं स्पेशली प्रेयर रिक्वेस्ट मांगता हूँ। इन विषयों के लिए आप अगर प्रयत्नों में साथ हैं। जरूर। सर्वशक्तिमान खुदा, मैं आपके चरणों में वापस आता हूँ। इस प्रार्थना विषय को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूँ। आज तक आपके हाथों में जो कुछ दिया गया है आपने उसको ठीक किया है। आज तक जो भी कुछ आपके हाथों में दिया गया है आपने उस सभी चीजों में
आपकी आशीष और आशीष के लिए आपने उसको बांटा है। आज मैं प्रभु परमेश्वर इस पहले विषय को आपके हाथों में देता हूं। पास्टर डाडू और उनके टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर इन्होंने विश्वास के साथ उत्तरी भारत की सेवकाई के लिए ये लोग निकले हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इनके साथ रहेंगे। मैं आपसे दुआ करता हूं कि आप इनके आगे चलेंगे, द्वार को खोलेंगे। प्रभु जी, आज के समय पे ये वाराणसी के जगह पर अपनी सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर मिशंस का ग्रेवयार्ड है ये, जो नॉर्थ इंडिया है। मैं आपके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर कि इस वाराणसी एरिया में जहां पे ये सेवकाई करेंगे, कि आप इन्हें आशीष दे, आप इनके साथ रहे, आप प्रबंध करें और आप सारी प्रकार की अंधकार की ताकतों को वहां से भगाए। खुदा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके लिए एक बड़ा जीत उस एरिया में देने के लिए, काफी व्यक्तियां आपको जानने पाए और उनकी सेवकाई वहां पे फ्रूटफुल, फलदायक होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इनके हेल्थ को आशीष करें, इनकी टीम के हेल्थ को सुरक्षित में रखे, इनकी यात्राओं को सुरक्षित में रखे। आपकी आशीष और आपकी संभाल हम इस परिवारों में चाहते हैं, इनके टीम में चाहते हैं, इनके मिशन में चाहते हैं, आप प्रबंध करने पाए। तो तब मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर विक्टर के लिए, प्रभु परमेश्वर जो प्रोसिक्यूशन टीम जो इनके लिए काम कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी महत्वपूर्ण कामों के लिए। हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर जब इस टीम के जरिए प्रार्थना करते हैं, इस टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर विक्टर के लिए, जो इस समय पर काफी व्यक्तियों के जरिए मारपीट की अवस्था में प्रभु परमेश्वर घायल हो चुके हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें चंगा करें, आप इन्हें बल दें, आप इन्हें शक्ति दें, आप इन्हें वापस उठाइए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि पिछले समय से ज्यादा ताकतवर इस समय इनकी आवाज, इनकी बोली, इनकी शब्दों के जरिए आप खड़ा करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो पवित्र है, तो महान है और तू जरूर इन्हें मदद करेगा कर हम विश्वास करते हैं। आपके कामों को हम देखना चाहते हैं। और पिता परमेश्वर इस परसिक्यूशन टीम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कोई इस टीम के जरिए इन व्यक्तियों से बातें करता है, इनके लीगल एस्पेक्ट की और कामों को करता है, प्रभु परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस टीम को तू आशीष करे, इनको इनके लिए तू जो फंड की जरूरत है प्रबंध करे, जो सपोर्ट की जरूरत है प्रबंध करे, जो लीगल जुडिशियरी सिस्टम की जरूरत है प्रबंध करे, जो बुद्धि की जरूरत है प्रबंध करे, जिस भी जरूरत है प्रभु परमेश्वर इस टीम को तो प्रबंध करने पाए, ताकि हम में से काफी परमेश्वर के दास लोग जो पिता परमेश्वर घायल हो चुके हैं, इनके साथ खड़कर मदद करने के लिए इस टीम को तो खड़ा करवाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तेरी आशीष हो, तेरी कृपा हो प्रभु परमेश्वर। मैं हन्ना बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, आपकी आशीष और चंगाई इनकी जिंदगी में होने पाए, आपकी आशीष और चंगाई इनके सर्जरी में होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो प्रबंध करें और हम प्रार्थना करते हैं कि चंगाई की ओर ले चलने के लिए। विषय तो मैं नहीं जानता, स्वर्ग जानता है, ये मैं विश्वास करता हूँ कि आप जरूर स्पर्श करेंगे, कि आप जरूर चंगा करेंगे, कि आप जरूर और जरूर और जरूर इनकी जिंदगी की आवश्यकता को देखकर पहचान कर इस परिवार के लिए प्रबंध करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपने चंगा किया, धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उन सारे व्यक्तियों के लिए जिनके पास अनस्पोकन प्रेयर नीड्स है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस अनस्पोकन प्रेयर नीड्स में आपका हाथ बढ़ेगा, आपका काम हो पाएगा। प्रभु परमेश्वर की आत्मा मुझे बताता है कि इस समय पर इस टेलीफोन लाइन से सुनने वाले में से कुछ आप में से कुछ व्यक्ति जो अनस्पोकन प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके सामने जो है, प्रभु परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अकेलेपन की अवस्था में जो रो रहे हैं, अकेलेपन की अवस्था में जो किसी को ना बताने जैसा प्रार्थना विषय है, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, दिल की हसरत को जानने वाला आप है, आप प्रबंध करें, आप उत्तर दे, आप उत्तर दे, आप इनके लिए कामों को करें। आपने जो किया धन्यवाद खुदा, आपके नाम के हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी से प्रेम करते हैं, यह विश्वास करते हैं, महिमा आपको अर्पण करते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से ही, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। विशेषकर हम पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए वीकेंड में यात्रा कर रहे हैं।
कॉन्फ्रेंस के ब्लेसिंग के लिए विशेषकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। जरूर हम लोग अपने पर्सनल प्रेयर में भी ये प्रेयर रिक्वेस्ट याद कर प्रार्थना करेंगे। फिर से एक बार थैंक यू पास्टर जी, आपकी मिनिस्ट्री और आपकी फैमिली, बच्चे, चर्च के विश्वासी, हर किसी को प्रभु ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग दे, आशीषवंत करे। इसके लिए विशेषकर बहुत ही सिंसियरली हम लोग प्रेयर करते हैं। चलेगा, इस प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाएंगे। अरब देश के लिए हम लोग विशेषकर प्रार्थना करेंगे। अक्सर हम नाम बोलकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी, सोमालिया, इराक, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, नाइजीरिया, इन सारे देशों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। साथ साथ रशिया के लिए प्रार्थना करेंगे, चाइना के लिए प्रार्थना करेंगे, बर्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, भूटान के लिए प्रार्थना करेंगे, नेपाल के लिए प्रार्थना करेंगे, बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु के हाथ में इन देशों को समर्पित कर हम विनती करेंगे कि प्रभु इन देशों तक अपना शुभ समाचार पहुंचाए, इन देशों को गरीबी के चंगुल से छुड़ाए, अंधविश्वासों की रास्ता से छुड़ाए, सच्ची परमेश्वर को जानने की अवसर इन्हें दे। साथ ही साथ इनके अंदर जो रिलीजियस कट्टरपंथी है उनसे इन्हें प्रभु बचाए और प्रभु के प्यार और हमदर्दी वाला रास्ता इन्हें पता चले, इसके लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, जो ISI का टेरर है, करीब करीब खत्म होने की हालात में, लेकिन फिर भी ये लोग इंसान को अपना कवच बनाते हैं और इंसान के पीछे छिपकर वार करते हैं अथवा युद्ध करते हैं। इन देशों में शांति होने के लिए ये जो टेररिस्ट ग्रुप जो इंसान की इंसानियत के खिलाफ है, ये परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर की तरफ मुड़ने के लिए, इनके अंदर जो जोश है वो सच्ची परमेश्वर के लिए और उसके आशीष की जरिया बनने के लिए एक वजह बने, इसके लिए हम लोग विशेषकर प्रार्थना करेंगे। मुस्लिम देशों को हम प्रार्थना में याद करेंगे। चलेगा, सब मिलकर प्रार्थना कीजिएगा, सब मिलकर इन मुस्लिम देशों के लिए प्रार्थना करें। कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं, कितने परिवार बिखर चुके हैं, हर वक्त डर हमेशा बना रहता है, जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी इनके ऊपर हमले होते हैं, कभी भी इनके ऊपर बम बरसाए जाते हैं। ये देश कितने खूबसूरत देश थे, लेकिन बर्बादी के ऊपर बर्बादी इनके ऊपर एक के बाद एक बर्बादी का बादल गरजता जा रहा है। प्रभु ही इन्हें बचा सकता है, प्रभु ही इन्हें रीएस्टैब्लिश कर सकता है, इनको वापस ट्रैक में ला सकता है। प्रभु जी, आप इन देशों पर अपना कृपा दृष्टि डालिएगा। प्रभु जी, हमारे ही तरह इंसान, परिवार, बच्चे वहां पर रहते हैं। प्रभु जी, इन देशों पर आप अपना प्रोटेक्शन का साया बिछाए परमेश्वर। इन देशों के लोगों को एक सच्ची जिंदगी की तरफ लाए परमेश्वर। इस देश सच्चा परमेश्वर को जानने की अवसर उन्हें दे परमेश्वर। इन हालातों के बीच में वो प्रभु की आवाज सुने, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ के जो युद्ध है वो खत्म हो परमेश्वर, यहाँ पर शांति पहुंचे। यहाँ पे जो भी चर्चेस, जो भी और एजेंसी जो इंसान को मदद करने में लगा हुआ है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको शुभ समाचार सुनाते हैं। उन एजेंसियों को, उन टीम को आप ब्लेस कीजिएगा और उन्हें समझ दीजिएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु तक पहुंचा पाए। परमेश्वर, अनेक लोग भूखे मर रहा है, बच्चे भूखे मर रहा है, भोजन, पानी, वस्त्र इन्हें नहीं मिल रहा है। प्रभु जी, इनको कोई शेल्टर नहीं है, घर नहीं है। प्रभु जी, इस देश पर आप तरस खाइएगा परमेश्वर, विशेषकर प्रार्थना करता है। प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। इस प्रेयर लाइन में आए हुए हर प्रेयर लाइन पार्टनर्स को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आज के अपने जिंदगी का कीमती टाइम प्रभु के सन्निधान में विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए मध्यस्थ करने के लिए प्रभु ने आप सबको अवसर दिया। प्रभु किसी का भी कर्ज नहीं रखता है, जरूर अब आशीष और प्रतिफल देकर हम सबों को प्रभु जरूर ब्लेस करेंगे। आप सबको एक बार मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना चाहता है। पास्टर जस्टिन साबू को मैं धन्यवाद बोलना चाहता है। बेटिया लिडिया के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता है।
जीना सिस्टर उनके परिवार को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। मेरी सिस्टर और उनके परिवार, उनके बच्चों को प्रभु आशीष दे प्रभु। और एक जयमन से भी बढ़कर एक हफ्ता हम सबों को गिफ्ट करे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता है। जैसा हमने गीत में सुना, हमारा यीशु नीले आसमान के पार रहता है, हमें वहां जाना है। प्रभु की आगमन नजदीक है। हर खबर, हर न्यूज़पेपर यही बता रहा है कि प्रभु की आगमन नजदीक है, बहुत करीब आ चुका है और ज्यादा समय नहीं है। हम अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में, पवित्रता में, कलाम की अगुवाई में हम अपने आप को बनाए रखें। और जब प्रभु के आगमन होंगे, इस नाशवरी दुनिया, इस दर्द भरा इस शरीर छोड़कर रूपांतरण शरीर प्राप्त कर महिमामंद परमेश्वर की सन्निधान में पहुंच जाए, इसी का प्रयत्न हमारे जिंदगी में है। चलिएगा, मैं आप सबको ऐसा एक उत्तम और महिमावंत आशीष भरा स्वर्गीय अनुभव का एक आशंसा देकर मैं अपनी तरफ से सेक्शन क्लोज करना चाहता। मेरी सिस्टर, आप अगर मुझे सुन रहा है तो लाइन टेक ओवर कीजिए और अनाउंसमेंट वगैरह बताइए। थैंक यू पास्टर जैन, गॉड ब्लेस यू। आपके परिवार को परमेश्वर आशीष दे, विशेषकर सिस्टर लिंडा, एबल, एरन और जोएल को, माता पिता जो इंडिया में है, सिस्टर लिंडा के माता पिता को, सबको, आपके मिनिस्ट्री को, सब परमेश्वर आशीष दे। गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस ऑल द हिंदी प्रेयर पार्टनर्स।